भाजपा वालों ने तिरहुत विधान परिषद के सदस्य के चुनाव में इस बात को दिखा दिया कि अब भाजपा वाले लोग दिल से जदयू के साथ नहीं है। भाजपा वाले लोग अलग से नीतीश जी की सीटों की संख्या कम करने के लिए चिराग पासवान जी को हथियार के रूप में इस्तेमाल, और इनको कतई भी वो 2025 में मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, और इनके पीठ में पहले भी छुरा मार चुके हैं और आने वाला 2025 में भी इनको छुरा मार करके इनको ये लोग कुर्सी से ही हटाएंगे। महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण कोई किया तो नीतीश जी के सरकार में शोषण हुआ। बिहार की राजनीति का जो नींव है वो जात और धर्म पे रखी जाती है। दशकों से ये देखते आए हैं और चलता हुआ आया है, और एक बार फिर से जो जात की राजनीति बढ़ चढ़ के बोल रही है, जहां पर विवाद उठ रहा है कि अपर कास्ट को नजरअंदाज किया गया है और इसीलिए तिरहुत का चुनाव में एनडीए को खासा नुकसान भुगतना पड़ा है। और जो आरजेडी है, आरजेडी के तरफ से भी पिछड़ों और दलितों को लेकर के कई आंदोलन और कई 65% को लेकर के आरक्षण का भी मुद्दा उठा है। तो इन तमाम मुद्दों पर क्या जो आने वाला 2025 का चुनाव है उस पे अपर कास्ट किसके हक में जा रहा है और किसके हक में नहीं जा रहा है, और साथ ही में जो ये जात की राजनीति जो बट रही है वो कहां प्रभाव डाल रही है बिहार की राजनीति पर। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस, और आज हमारे साथ उपस्थित है आरजेडी के विधायक सुरेंद्र राम जी, जिनसे चर्चा करते हैं जो ये राजनीति चल रही है जात को लेकर के। और बड़ा बयान आया है पूर्व सांसद आनंद मोहन जी का कि राजपूतों को अगर दरकिनार किया जाएगा, दहाड़ी मजदूर समझा जाएगा, तो यही नतीजा, यही परिणाम देखना पड़ेगा। एनडीए को खासा नुकसान पड़ा है। तिरहुत में चौथे स्थान पर रही थी, वहीं आरजेडी भी तीसरे स्थान पर रही थी। तो क्या कुछ है जनता के मन में, और 2025 की जो तैयारियां हैं वो कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की जो यात्रा निकाली जा रही है उससे बिगुल बच चुका है। 2025 की जो तैयारियां, उस पर एक मोहर लगते हुए जा रहा है, रणनीति तैयार की जा रही है। तो क्या कुछ कहना है सर इस पर आपका? देखिए, बिहार में जात की राजनीति नहीं, ये बिहार एक बहुत ही बिहार प्रदेश जो है, यहाँ सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं। बिहार जो है सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं, और बिहार में जिस तरह से बिहार की जनता आदरणीय नीतीश बाबू पर विश्वास किया, उस विश्वास के साथ जो विकास होना चाहिए वह विकास बिहार में हुआ नहीं। ये लगभग 20 साल पुरने को है। 20 साल में आप देखिएगा कि बिहार के अगल बगल के पड़ोसी राज्य का जितना विकास हो पाया उतना विकास जो है बिहार का हुआ नहीं। तो ये एक अलग मामला है। लेकिन दूसरा का मामला, जिस तरह से आनंद मोहन जी, तो आनंद मोहन जी जो बोल रहे हैं वो असल में बोली भाजपा का है। क्योंकि ये जो तिरहुत में जो चुनाव हुआ तो विधान परिषद के सदस्य का चुनाव हुआ, तो उसमें ये भाजपा जो है, भाजपा और जदयू का संबंध जो है बालू और पानी की तरह। जिस तरह से बालू और पानी को मिलाने पर भी वो मिल नहीं पाता है, उसी तरह से अभी जो है वो गांठ बन गया है, रहीमन धागा प्रेम का है, जो टूटे जो गांठ पड़े, तो इसी तरह से जो गांठ है तो गांठ पड़ गया है, और गांठ ये पड़ गया है। अब ये गांठ जो है पूर्ण रूप से जुटने वाला नहीं है, और भाजपा वालों ने तिरहुत विधान परिषद के सदस्य के चुनाव में इस बात को दिखा दिया कि अब भाजपा वाले लोग दिल से जदयू के साथ नहीं है। आप देखे होंगे कि 2025 में भी भाजपा वाले लोग अलग से नीतीश जी की सीटों की संख्या कम करने के लिए चिराग पासवान जी को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। क्या है सर? और नतीजा ये हुआ कि नीतीश जी की सीटों की संख्या कम हो गई। तो आने वाला 2025 में भी नीतीश जी के खिलाफ में ये भाजपा वाले साजिश किए हुए हैं, और इनको कतई भी
वो 2025 में मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते हैं और इनके पीठ में पहले भी छुरा मार चुके हैं और आने वाला 2025 में भी इनको छुरा मार करके इनको ये लोग कुर्सी से ही हटाएंगे। तो ये राजनीति है। भाजपा वाले बड़ी मछली है, छोटी मछली को समय समय पर ये शिकार करते रहते हैं। होशियार होने की जरूरत है नीतीश कुमार जी को, सोचने समझने की जरूरत है नीतीश जी को, अभी भी समय है। सर, दो सवाल। आप कह रहे हैं कि भाजपा वाले नीतीश जी को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते, तो एनडीए के तरफ से तब मुख्यमंत्री चेहरा कौन सर, क्या लगता है? वो तो अभी तो उनको मान के चल रहे हैं। पहले भी 2020 में उनको मान के ही लोग चला, लेकिन आप देखे होंगे कि किस तरह से उनको धोखा दिया गया और उनके सीटों से हरवाया गया। तो इस बार भी बड़ी साजिश लोग रचा हुआ है और साजिश जो भाजपा का होता है वो उस पता भी नहीं चलता है और शिकार हो जाता है लोग। सर, अगर भाजपा ऐसे करती है तो इसका सीधा फायदा आरजेडी को मिलेगा। बिल्कुल आरजेडी को मिलेगा। अगर ऐसा नहीं करती है तब भी क्या आरजेडी सर 2025 में सरकार बना पाएगी? अभी जो बिहार का स्थिति है, ये जो है सब लोग आदरणीय तेजस्वी बाबू को मानते हैं कि नया नौजवान है, इनका जो है मैनेजमेंट क्षमता जो है काफ़ी उन्नत किस्म का है, उन्नत है और बिहार को अभी ज़रूरत है तेजस्वी जी को। और नीतीश जी ओल्ड हो गए हैं, उनके सोचने समझने का, बातचीत करने का वो शैली अब वो नहीं रहा। तो स्थिति आप देखिएगा कि हर नौजवान, किसान, मजदूर, हर आम आदमी यही चाहते हैं कि एक बार हम लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देखते हैं और उनका किस तरह से बिहार में प्रयोग होता है, किस तरह से वो कार्य करते हैं। क्योंकि हम लोगों ने 17 महीना का जो सरकार था, उनका कार्य प्रयोग और उनका मैनेजमेंट क्षमता को पूरे बिहार की आम जनता देख चुके हैं। और यही नीतीश कुमार जी बोले थे कि कहाँ से पैसा लाओगे, तो इन्होंने अच्छा मैनेजमेंट करके दिखा दिए कि अच्छा मैनेजमेंट से पैसे भी आ सकते हैं और नौजवानों को नौकरी भी दिया जा सकता है। तो नौजवान दिल से चाहता है कि भाई इस बार तेजस्वी आए। सर, एक आखिरी सवाल। महिला वोट बैंक बिहार की मजबूत वोट बैंक में से माना जाता है और महिला सर आरजेडी से नाराज चल रही है, जो बयान आया है लालू जी का। तो क्या कुछ लगता है सर कि महिला वोट बैंक आएगा आपकी तरफ, महिलाओं का विश्वास जीत पाएगी आरजेडी दोबारा? देखिए, आदरणीय गरीबों के मसीह के नेता लालू जी जितना महिलाओं को सम्मान देते हैं, जितना दलितों को सम्मान देते हैं, जितना किसानों को सम्मान देते हैं, जितना मजदूरों को सम्मान देते हैं, उतना सम्मान कोई नहीं देता है। क्योंकि आदरणीय लालू जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत पर चलते हैं और समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो महिलाओं को अपमान करने का दूर तक ही उनका मन में भाव भी नहीं आ सकता है, विचार भी नहीं आ सकता है। आप देखे होंगे कि बिहार के पहला मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय राबड़ी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और महिलाओं को हमेशा ही सम्मान देते हैं वो। तो आप देखे होंगे एक तरफ नीतीश जी को कि महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण कोई किया तो नीतीश जी के सरकार में शोषण हुआ। आप देख रहे होंगे कि कई राज्यों में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय कितना बढ़ा दिया गया। यहाँ मानदेय के लिए महिलाएं लड़ रही हैं, लेकिन उनके साथ मारपीट किया जा रहा है, इन्हीं के सरकार में होता है। तो हम तो यही कहेंगे कि ये सम्मान, महिला सम्मान आप निकाल रहे हैं यात्रा, तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय क्या, उनको क्लास 4 के नौकरी आप दीजिए। उसके बाद में जीविका दीदी है, जीविका दीदी इतना संघर्ष कर रही है, इतना काम कर रही है, उनको भी मानदेय जो है 30,000 से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आप जो स्कूल में काम करने वाली जो रसोइया है, उसका, ममता दीदी, आशा दीदी,
ये सबके साथ तो आप शोषण कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा किसी सरकार में ठगा गया महिलाओं को तो नीतीश कुमार जी के सरकार में महिलाएं ठगी गई। दिन रात मेहनत कर रही हैं, लेकिन मानदेय के रूप में 2000, 4000, 5000 से ज्यादा नहीं उनको मिल रहा है। तो आप तो उनका माने कि शोषण कर रहे हैं। उनके खून पसीना जो से मेहनत जो कर रही है उसको मेहनताना नहीं मिल रहा है। न्यूनतम मजदूरी से भी आपका उनका मानदेय जो है आधा से भी कम है। न्यूनतम मजदूरी से भी आधा से भी कम है इनका मानदेय। तो कैसे भाई उनको भी परिवार चलाना होता है, उनको भी राशन पताई लेना होता है, उनको भी बच्चा को पढ़ाना होता है, उनके बच्चे भी बीमार पड़ते हैं। तो आप मुख्यमंत्री है, आप लीजिएगा 2.5 लाख उसके बाद तमाम तरह की सुविधा। वही महिला जो काम करती है सड़क पर और समाज में काम करती है तो उनका मानदेय 3000, 4000, 5000 होगा। उनके मानदेय की राशि जो भी है, कहीं भी काम आप करा रहे हैं महिलाओं से तो 30,000 से मानदेय की राशि कम नहीं होना चाहिए। तब ना हम कहेंगे कि बिहार में महिलाओं के साथ महिलाओं को सम्मान नीतीश कुमार देने का काम किए। आप तो महिलाओं के प्रति धृतराष्ट्र हैं। आप जी महिलाओं के प्रति आप धृतराष्ट्र जैसा व्यवहार आपका है। तो आप ये महिला सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं तो जितना जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है, आशा दीदी, ममता दीदी है, उसके बाद में जीविका दीदी है, रसोईया है, जितने भी आप मानदेय पर जितना भी काम कराने वाली महिलाएं से आप काम करा रही हैं तो उन सारे को मानदेय 30,000 से कम मत कीजिए। आप कैबिनेट का घोषणा करके कैबिनेट से पास करा करके तब उसके बाद महिलाओं के बीच में जाने का अधिकार है, और नहीं तो आपको जाने का भी महिलाओं के बीच में अधिकार नहीं है, क्योंकि आप महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि महिलाओं का शोषण करना बंद कीजिए नीतीश कुमार जी, और महिलाओं को उचित मानदेय, उचित सम्मान देने का काम कीजिए। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ विधायक सुरेंद्र राम जी, जिनके तरफ से आपने स्पष्ट रूप से सुना है जो जेडीयू और जो बीजेपी का जो रिश्ता है वो बालू और पानी का रिश्ता है, गांठ पड़ चुकी है। तो ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि ये गांठ सुलझती है या ये गांठ टूट जाती है। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।